कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस न्यू ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, यह नारियल तुम्हें करोड़पति बना देगा। बेटा, अकेले में कर लेना यह छोटा सा काम, फिर देखना जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, यह नारियल आपको मालामाल बना देंगे और यह नारियल से आपका जीवन की रेखा को भी भगवान की कृपा से चमक जाएंगे। और बता दें आपको दोस्तों, नारियल जो कि श्रीफल होते हैं वह दोस्तों भगवान एवं सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। और अगर आप उसी नारियल से इस छोटी सी उपाय को अपने घर में कर लेते हैं तो सोचिए कि आपका किस्मत कैसे चमक जाएगा। रंक से राजा बन जाएंगे, अचानक आपके सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। आप जो भी कर्तव्य करेंगे आपके सभी कर्तव्य में सफलता आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब हमारा किस्मत साथ नहीं देता है तो हमारे जीवन में हम कुछ भी करते हैं तो उनमें हम सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी कड़ी मेहनत भी करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी हमें असफलता सताते लगती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं तो हम उस वक्त अपनी उस काम से हार मानकर बैठ चुके होते हैं। भगवान भी जांचते हैं। आपने अक्सर दोस्तों सुना होगा कहावत में कि एक घोड़े का मालिक उस घोड़सवार को पर बैठा हुआ उस घोड़े को इतना पीटता है कि उस घोड़े को समझ नहीं आता है कि आखिर हमारा मालिक इतना हमें पीट क्यों रहा है। परंतु असल जिंदगी में आप देखेंगे उस घोड़े का मालिक उस रेस के घोड़े को जिताना चाहता है। जब तक उस घोड़े को ज्यादा तक वह उसका मालिक नहीं पीटता है तब तक वह घोड़ा ज्यादा तेज नहीं दौड़ता है। इसी तरह हमारा मालिक ऊपर वाला भगवान भोलेनाथ है। हमें अगर दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, जीवन में कड़ी मेहनत करवा रहे हैं, बहुत सारे तकलीफों का सामना करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा मालिक हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा मालिक हमें बहुत ही मजबूत बना रहे हैं और हमें वह चीज हाथ देने वाले हैं जिनके बारे में ना तो वह अपने और ना ही आपके घर वालों ने कभी कल्पना किए होंगे और ना ही आपके अड़ोस पड़ोस वाले कुछ लोग आपके बारे में भी सोचे होंगे। क्योंकि दोस्तों, किस्मत हर किसी का साथ नहीं देता है। अगर आज आप देखते हैं किसी इंसान को कि अगर कोई मेहनत नहीं भी करता है तो असफल से बहुत ही जल्दी वह सफलता हासिल कर लेता है। थोड़ी सी मेहनत करता है फिर भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और दोस्तों, हम दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हमारा काम सफल नहीं हो पाता है। इनका मतलब यह है कि दोस्तों, अक्सर आपने देखे होंगे माचिस जितना तेज से जलता है उतना तेजी से अपने आप को जला लेता है। और दीपक को अगर आप देखते हैं, दीपक जैसे धीरे धीरे जलता है उसी तरह वह दोस्तों जलते ही रहता है और माचिस अपने आप को एक बार ही में जल के अपने आप को भी जला लेता है। तो इस तरह दोस्तों बनना है, दीपक बनिए। भगवान अगर आपको दोस्तों थोड़े सब्र करवा रहे हैं, भगवान अगर आपको मेहनत करवा रहे हैं तो घबराए नहीं। भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। भोलेनाथ आपके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखे हैं, तभी आपके जीवन काल में इतना परिश्रम करवा रहे हैं। तो अपने परिश्रम से आप पीछे मत हटिए और अपने काम में लगे रहिए और भगवान के साथ भक्ति में जुड़े रहिए। आप एक दिन खुद देखेंगे आपकी बराबरी कोई दुनिया वाले भी नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, अगर बात सही लगी हो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर लिखें। आशा करते हैं दोस्तों आपके जीवन काल में सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आप सभी को बता दें, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि मात्र एक नारियल आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। मात्र यह नारियल आपकी कुंडली की रेखा को भी चमका देंगे और मात्र यह नारियल से एक उपाय से ही आपके सोया हुआ भाग्य भी जग जाएंगे। आखिर यह उपाय करने किसे होंगे, इनके पीछे राज क्या है और यह उपाय करते वक्त हमें किन किन बातों को बड़ा ध्यान में रखने होंगे और यह उपाय किस दिन करना होगा, और दोस्तों इस उपाय करने के बाद हमें क्या क्या चीजों को नजर में रखना होगा, इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके वीडियो के अंदर बताएं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और भगवान महादेव जी को मानते हो तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, सच्चे दिल से दोस्तों 3 बार अवश्य लिख देना।
भगवान महादेव जी आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना देंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे प्रभु आपके जीवन काल में सब कुछ देंगे। क्योंकि दोस्तों कालों के काल है महाकाल और देवों के देव है महादेव। इसलिए कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके कि आपके जीवन काल में आपको किन किन बातों को नजर में रखकर अपने जीवन में सफलता आपको हाथ लगेंगे। भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन कौन से उपाय आपको करवाना चाहते हैं, इन सभी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए और अकेले में देखिए। इस वीडियो में बताई गई बातें 100% आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंदर विश्वास है, भगवान के प्रति प्रेम है और अपने जीवन काल में भगवान के ऊपर आप सदैव अपने सभी कामों को छोड़ते हैं, तो यकीन मानिए आपका सभी काम दोस्तों एक दिन ऐसा रंग से राजा बनाएगा आपको, आप शायद ही कभी सपने में सोचे होंगे। इसलिए दोस्तों आइए सभी मिलकर जानते हैं और सभी मिलकर सबसे पहले बोलते हैं हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। अपने मन में सबसे पहले आप 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का अभी जाप कर लें, ताकि आपका मन और आपके अंदर की शक्ति जो होता है एक्टिव हो जाए आपके अंदर। और आप यह उपाय सुने तो जीवन में आप जरूर यह उपाय अपनाएं, ताकि अपने सोया हुआ भाग्य को जगा सके। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको जानेंगे कि आपके जिंदगी में दोस्तों इतनी परेशानी क्यों आती है। आप अपने जीवन काल में मेहनत करते, आपको सफलता क्यों नहीं हाथ लग रही है। जब आप दोस्तों अपनी मेहनत को सच्चे दिल से, सच्चे लगन से करते हैं, फिर भी दोस्तों आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे राज क्या है दोस्तों, आपको बता दें, वास्तु शास्त्र के खिलाफ अपने घर में आप कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते हैं जो आपके जीवन काल में आने वाली तरक्की को रोक देते हैं। कहते हैं कि घर की देवी माता लक्ष्मी जी है और धन की देवी माता लक्ष्मी जी है। अगर हमारे घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं रहती है तो हम चाहे जितना भी धन कमा लें, हमारे घर में धन टिकतेगा नहीं। अगर हमारे घर में दोस्तों बहुत सारे धन पैसा आता भी है तो टिक नहीं पाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे घर में दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो गया है और जो सकारात्मक शक्ति है वह धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। मतलब कि दोस्तों हम गलतियां करते हैं बहुत सारे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे शाम के समय दोस्तों 4 बजे के बाद से संध्या 5:30 बजे तक माता लक्ष्मी जी सभी घरों में आती है। अगर आप इस समय अपनी चौखट पर बैठते हैं, घर के मुख्य दरवाजे के सामने अगर आपकी देहरी है वहां पर बैठते हैं और वहां पर गप लगाते हैं, तो समझ ले दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी माता कभी प्रवेश नहीं करेगी। कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार शाम 4 बजे के बाद 5:30 बजे तक के अंदर अगर आप अपने घर की देहरी पर बैठते हैं तो घर का आर्थिक स्थिति कमजोर होता है और घर में माता लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में दोस्तों दरिद्रता का वास हो जाता है। जितना कमाते हैं धन उड़ते जाता है। इसलिए शाम के समय में कभी भी अपने घर की देहरी पर ना बैठे और ना ही किसी को बैठने दें। इस गलती को सबसे पहले आप सुधारें, उसके बाद देखें आपके जीवन काल में माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेंगी। आप जितना कमाएंगे धन में वृद्धि होंगे, घर के मुख्य मालिक के जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सभी का मन प्रसन्न रहेगा। दूसरी गलती जो करते हैं आप लोग दोस्तों, आप लोग समझते नहीं है इस बात को, लेकिन आप लोग बहुत सारा गलती कर देते हैं। यह है कि दोस्तों आप सुबह शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते व चप्पल बिखरे हुए रखने देते हैं और घर में अगर आपकी सीढ़ी है तो उन सीढ़ी पर दोस्तों आप जूते व चप्पल को लाइन से लगा देते हैं। सोचते हैं कि अच्छा दिखता है इस तरह। ऐसा करने पर दोस्तों आपके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जो घर के सीढ़ी में जूते व चप्पल रखा होता है उन घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और घर में दोस्तों अचानक से हानि हो जाता है। अचानक से मुख्य मालिक का आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है। अचानक से उनके घर में कोई बड़ी परेशानी आ जाता है। तो इस काम को सबसे पहले सुधारें। इस काम को नजरअंदाज करते हैं तभी आपके जीवन काल में कोई भी काम करते हैं उस काम में आपको लाभ नहीं मिल पाता है और आप कहते हैं कि भगवान हमारा किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, घर आपका खराब है। अपने घर को सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अंदर लाएं, उसके बाद अपने कामों को करें। फिर देखिए भगवान की लीला कितनी बड़ी अपरंपार है जो कि दोस्तों आपको जीवन काल में रंग से राजा बना देंगे। तीसरी नंबर की बात यह है दोस्तों, बहुत सारे लोग आसकत से यह करते हैं कि बिस्तर पर खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर चाय पीते हैं, बिस्तर पर बैठकर पानी पीते हैं, बिस्तर पर बैठकर ही नाश्ता करते हैं।
ऐसा करने पर दोस्तों घर के किसी भी सदस्य को अचानक कोई बड़ी बीमारी हो आ सकती है, अचानक से हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और जो घर में दोस्तों कहा जाता है कि बिस्तर पर हमेशा जो व्यक्ति नाश्ता करता है, खाना खाता है, चाय पीता है, पानी पीता है, बिस्तर पर अगर कुछ भी करता है इस प्रकार की चीजें, तो दोस्तों उनके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। ऐसा करने पर दोस्तों आप अपने जीवन काल में कितना भी कमा लें, धन नहीं टिकेगा और आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो इस तीनों कामों को सबसे पहले ध्यान में रखें और ये तीनों कामों को दोस्तों सबसे पहले आप जरूर अपने घर से हटाएं। और अगर आप ऐसे करते हैं अपने जीवन काल से, ऐसी सावधानियां जरूर बरतें अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, अगर किस्मत का धन पाना चाहते हैं तो। और चौथे नंबर की बात यह है दोस्तों, घर में मकड़ी के जाले बहुत सारे होते हैं। जिसका घर बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, घर हो, घर के अगर अंदर मकड़ी के जाले हैं, कहा जाता है कि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। मकड़ी के जाले जहां होते हैं माता लक्ष्मी वहां बिल्कुल ही नहीं जाती है। तो अपने घर में दोस्तों मकड़ी के जाले अगर है तो उन्हें सबसे पहले हटाएं। उसके बाद दोस्तों घर में कहीं भी गंदगी वाली चीज है जिनसे दोस्तों हमेशा बदबू आते हैं, पुराने जूते चप्पल है, पुराने कूड़ा कचरा है, अगर घर में पड़ा हुआ है बहुत दिनों से जो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों उन्हें सबसे पहले घर से निकालें। ऐसा अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है और आपके घर के छत के ऊपर दोस्तों कुछ कूड़ा रखा हुआ है जो आप बहुत दिनों से सामान यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर दोस्तों आपका घर पूरा नकारात्मक शक्ति से एक्टिव हो जाता है। और नकारात्मक ऊर्जा अगर जिसके घर में होता है तो उनके घर में कभी भी कोई चीज में बरकत नहीं होते हैं। तो इन इस चीजों को सबसे पहले ध्यान में रखें और अपने घर को सोमवार या फिर रविवार के दिन नमक पानी से धो दें। उसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते वक्त हमेशा उसकी लाइन आगे से खींचे, मतलब कि दोस्तों बाहर से अंदर की ओर खींचे। कभी भी प्लस बना के उन्हें ना करें, बीच से काट के ना स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने पर वह इनएक्टिव हो जाता है और उनका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में अगर रखेंगे और दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में प्रत्येक मंगलवार के दिन यानी कि 5 मंगलवार भगवान महावीर बजरंगबली के पास जाकर यह एक नारियल को चढ़ा देंगे, कोई एक नारियल जिनमें दोस्तों एक नारियल में 3 मुखा मुंह हो, अगर एक नारियल में 3 मुंह हो, अगर उन्हें दोस्तों आप चढ़ा देते हैं 3 छिद्र वाले नारियल अगर महावीर बजरंगबली को चढ़ा देते हैं और अपनी मनोकामना को बोल देते हैं 5 मंगलवार तक चढ़ा के, तो यकीन मानिए आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और भगवान बजरंगबली की कृपा से आप जो भी काम करेंगे उनमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे। आखिरी 5वें नंबर की बात, जीवन में अगर बहुत ज्यादा परेशानी है, सफलता पाना चाहते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, सफलता हाथ नहीं लग पा रही है, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जीवन में कोई भी परेशानी हो, 108 आंख के पौधे का पत्ता आप प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चढ़ा दें हनुमान जी को। यकीन मानिए 5 शनिवार जब चढ़ाएंगे उसके बाद देखेंगे आपके जीवन काल में जो कुछ भी करेंगे उनमें आपको दोस्तों बरकत होगा और आपके जीवन काल में आपका कर्तव्य करती जाएंगे, आपको फल प्राप्त होती जाएगा। आशा करते हैं आप सभी इस उपाय को करके अपने जीवन काल की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे और भगवान की कृपा से आप जो भी करेंगे उनमें आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों आपके जीवन काल में कोई भी बड़ी परेशानी हो कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे, वो भी मुफ्त में, जितना हो सके आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। बस उसके बदले में आप हमें छोटा सा धन्यवाद कह दीजिए, वही काफी है। धन्यवाद दोस्तों। आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, भगवान से हमारी प्रार्थना है।